Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my new lecture that is on mechanism of photosynthesis. Okay, so we have discussed before in my previous lecture photosynthesis, that is the making of food in the plants in the presence of sunlight in chlorophyll. So आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, कि इसमें होता क्या है बेसिकली. तो बेसिकली मैकेनिज़्म फोटोसिंथेसिस में ना टू फेजेस हैं. टू फेजेस हैं. वन आर लाइट रिएक्शंस एंड द सेकंड वन इज़ द डार्क रिएक्शन. ठीक है ना. अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस जो है ना, सबसे पहले लाइट रिएक्शंस की होते हैं और उसके बाद प्रोसीड करते हैं डार्क रिएक्शंस की तरफ. अब लाइट और डार्क जिसका नाम रखा गया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जी लाइट रिएक्शन दिन में हो रहे हैं और डार्क रात में हो रहे हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये दोनों रिएक्शंस जो है ना वो लाइट में ही होते हैं, द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही होते हैं. लेकिन होता ये है कि लाइट रिएक्शंस में जो है ना वो डायरेक्ट लाइट यूज़ होती है, और फिर जो रिएक्शंस होते हैं वही रिएक्शन नेक्स्ट जो है ना वो डायरेक्ट लाइट का जो यूज़ है वो नहीं हो रहा. फर्दर जो चल रहे हैं उसको डार्क रिएक्शंस बोल देते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट लाइट यूज़ नहीं हो रही. लाइट रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट यूज़ हो रही है. ठीक है ना. सबसे पहले जो लाइट प्लांट के ऊपर पड़ती है, लीफ के ऊपर पड़ती है, तो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो वो जो रिएक्शंस हैं वो लाइट रिएक्शंस हैं. अच्छा, मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस की फॉर्म में ली थी ताकि आपको थोड़ा सा ये बातें याद रह जाएं कि लाइट रिएक्शंस जो है ना थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं. थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स हमने क्लोरोप्लास्ट का जो है ना, वो जो आपको पता है प्लांट ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स में इनकी लीफ में प्रेजेंट होती है मीजोफिल सेल्स के अंदर, और उनमें जो है ना वो क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब हमने ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ. तो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो लाइट रिएक्शंस होते हैं, और स्ट्रोमा के अंदर जो है ना, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शंस होते हैं. सो लाइट रिएक्शंस में सिंपल जो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेन जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि लाइट एनर्जी कैप्चर्ड होती है लाइट रिएक्शंस में. ठीक है. और इसमें फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH होती है. ठीक है ना. ATP आई हैव डिस्कस बिफोर. एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट आपको पता है हाई एनर्जी मालिक्यूल है. NADPH भी हाई एनर्जी मालिक्यूल है. इन दोनों की फॉर्मेशन होती है लाइट रिएक्शन पे, और फिर ये यूज़ होते हैं नेक्स्ट डार्क रिएक्शन पे. इनकी एनर्जी यूज़ होती है. ठीक है, हो गया ना. डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है ग्लूकोज में. ठीक है. एनर्जी यूज़ होती है ATP और NADPH की, एंड दीज रिएक्शन डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली. ठीक है ना. लाइट रिएक्शंस जो है वो डायरेक्टली, डार्क रिएक्शंस जो है वो लाइट को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते. कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है बेसिकली डार्क रिएक्शंस में. अब एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ, ATP का तो आपको पता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है. NADPH जो है ना वो निकोटिनामाइड है, एडेनिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन. ये देखिए, ये डाई न्यूक्लियोटाइड है. निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, जिसकी टू फॉर्म्स हैं. देखें, NAD प्लस जो है NADH हाइड्रोजन से होता है, और फॉस्फेट भी जो है वो इसमें ऐड होता है. तो इसकी टू फॉर्म्स हैं, और ये एक हाई एनर्जी मालिक्यूल है. ठीक है ना. सो लाइट रिएक्शंस में बेसिकली जो मैकेनिज़्म जो थोड़ी बहुत मेन उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो तो मैंने आपको बताई. इसका मैकेनिज़्म जो है ना बेसिकली इसकी जो शेप है ना वो Z शेप आती है, और इसका फ्लो चार्ट Z शेप में बनता है. तो इसको Z स्कीम भी बोलते हैं. लाइट रिएक्शन का जो सेकंड नेम है, इट मे बी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर यू. द सेकंड नेम फॉर द लाइट रिएक्शंस आर Z शेप्ड, Z स्कीम सॉरी. सो होता क्या है, ये क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ी. ठीक है. जब लाइट पड़ती है ना तो जाहिर है जो क्लोरोफिल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो हाइपर हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है ना. और हाइड्रोलिसिस भी होती है इसमें, सॉरी फोटोलाइसिस भी होती है, कि वाटर मालिक्यूल्स जो रूट से पानी चढ़ा होता है वो भी फोटोलाइज हो जाता है, टूट जाता है. हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना क्लोरोफिल के हाइपर हुए, क्लोरोफिल से बाहर निकले. अब ये जो मैंने शो किया ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर गए. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीरीज़ ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल्स होते हैं, एक्सेप्टर एंड डोनर. डोनर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं. तो कंटिन्यूसली रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंटिन्यूसली होती है. और आपको पता है इस प्रोसेस में जो है ना वो एनर्जी रिलीज़ होती है. रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है, और फिर उसमें जो है वो ATP सिंथेसिस होती है. ATP बन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स गए, और फिर क्लोरोफिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं फर्दर जो है वो हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरोफिल NADP प्लस को NADPH बना देते हैं. ठीक है. इस तरह हमारे पास ATP और NADPH की फॉर्मेशन हो गई लाइट रिएक्शंस के अंदर, और इन्हीं की एनर्जी जो है वो नेक्स्ट डार्क रिएक्शंस में यूज़ हो गई. ठीक है. तो बेसिकली लाइट रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, ATP और NADPH की फॉर्मेशन हो रही है. सो Z स्कीम में ये सब कुछ हो रहा है.
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस का जो अनदर नेम है वो है केल्विन साइकिल, ठीक है ना। केल्विन साइकिल, अब ये साइकिल इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ से ये शुरू होता है ना, वहीं से ये दोबारा आके भी वहीं पे खड़ा हो जाता है, यानी कि वो मालिक्यूल दोबारा बन जाता है, रीजनरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक साइकिल की फॉर्म में है। और केल्विन साइकिल जो है ना वो मेल्विन केल्विन जो ने है ना डिस्कवर किया था, और उसके कुलीग्स ने, ठीक है। तो अब ये इसमें होता क्या, बेसिकली जो सिंपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गई क्योंकि बुक में भी जो है इतना ज़्यादा डिटेल्स के साथ नहीं बताया गया। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो स्ट्रोमा के थ्रू लीफ के अंदर एंटर होती है ना एटमॉस्फेयर से, उसकी फिक्सेशन अब 5 कार्बन कंपाउंड से मिलता है। 5 कार्बन कंपाउंड जो है ना RUBP होता है, उसका नेम यहाँ आपकी बुक में मेंशन नहीं है। RUBP जो है वो एक 5 कार्बन कंपाउंड है जिसमें इसको कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, ठीक है। और ये काम होता है एंजाइम्स की मदद से। RUBP-CO एक एंजाइम है जो ये काम करता है। टेम्परेरी जो है ना वो 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, ठीक है ना। 6 कार्बन कंपाउंड बना, अब क्या हुआ, ये देखिए 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो आगे से रिड्यूस हो जाएगा और 3 हमारे पास कार्बन कंपाउंड बन गए। ये देखिए 3 कार्बन कंपाउंड्स बन गए, ठीक है। रिडक्शन हो गई इनकी, और ये जो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है ना। तो क्या होता है कि रिडक्शन होके जो है ना वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। जो 6 कार्बन कंपाउंड बने उससे 2 3 कार्बन कंपाउंड्स बने, और फर्दर उनकी रिडक्शन हो गई हमारे पास 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, और वही कार्बोहाइड्रेट आगे से जो है वो ग्लूकोज बना देते हैं, ठीक हो गया, ग्लूकोज बन जाता है। बेसिकली जो है वो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है। डार्क रिएक्शन जो है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन कर रहे हैं, देखें। और क्या हुआ, और इसमें एनर्जी कौन सी यूज़ हुई हमारे पास जो एनर्जी यूज़ हुई वो ATP और NADPH की यूज़ हुई। डार्क रिएक्शंस जो हैं वो ये काम सारा जो है ना वो एक स्टेप में नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट ग्लूकोज बन गई है, बल्कि इसमें एक नंबर ऑफ़ सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होते हैं और इन सब में एनर्जी यूज़ होती है। वो ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन में बना था वो यूज़ होके तो ये काम सारा हमारा फर्दर चलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो एक एंजाइम की मदद से होती है RUBP में, और दोबारा जो है ना वो उसमें फिर वो उसकी रिडक्शन होती है, उस मालिक्यूल की फिर रिडक्शन हो जाती है, वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बना देते हैं। और ग्लूकोज जो है वो दोबारा से जो है वो RUBP दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि उसने ये काम दोबारा भी करना होता है ना, एक साइकिल चल रहा होता है, तो रीजनरेशन दोबारा हो जाती है उसी मालिक्यूल की RUBP की। तो यहाँ पर जो है ना वो एक साइकिल चल रहा है, केल्विन साइकिल। तो इस तरह जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में चेंज हो जाती है और फूड बेसिकली बन जाता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड these are the simple things about mechanism of photosynthesis, light reactions, dark reactions, कहाँ कहाँ होते हैं, उनकी लोकेशन, और सिंपल उनके अनदर नेम्स क्या हैं, और उनमें थोड़ा थोड़ा जो प्रोसीडिंग जो फंक्शंस होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। काइंडली keep watching my video and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.